नमस्कार। प्रातःकाल के इस पहले वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर अगर आप अभी नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रातःकाल के इस पहले वीडियो के माध्यम से आपको सूचना देने का कार्य हमारे चैनल के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। हम आपको आगाह भी करते रहे हैं और आगाह भी करते रहेंगे। हमने हमेशा आपको आगाह करने और सही सूचनाएं देने का काम किया है। कुछ दिनों पहले हमने आप लोगों को एक कंपनी के विषय में बताया था जिसका नाम है CLS फार्मिंग कंपनी। कल की तारीख में उसके द्वारा ज़बरदस्त तरीके से घोटाला हुआ है और जितने भी उससे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अर्निंग ऐप के ज़रिए पैसा लगाया था, उन सब के साथ में बड़ा धोखा हुआ है। समझ रहे हैं ना? धोखा यूँ हुआ है कि जैसे पहले क्या होता था, उसमें दे रहा था कि 5,000 रुपये जब मतलब भागने को होता है तो ये लोग किस प्रकार का देखिए मकड़ जाल फैलाते हैं। सबके अकाउंट पे रिस्क अकाउंट लिख करके आ रहा है और अब क्या हो रहा है कि उस पर सीधे तौर पे कह रहा है कि 3,900 समथिंग मैंने 4,000 के लगभग आप रिचार्ज करिए तो आप उसके बाद दस्तावेज इत्यादि वेरीफाई करिए, तब जा करके आपके अकाउंट से रिस्क अकाउंट हटाया जाएगा। मतलब ये कि जितना भी कमवाया है वो पूरा वसूलने की जरूरत में है। बहुत से लोग जिन्होंने भाई 5,000 का रिचार्ज किया है ना, वो तो लगातार इस स्कैम में फंसे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगा दी है। कुछ लोग तो अपनी पूरी पूंजी तक लगा करके इस मामले में लड़ाई लड़ रहे थे कि कम से कम नहीं है तो हम कमा लेंगे और कमाने के पश्चात, समझ रहे हैं ना, कमाने के पश्चात हम बढ़िया सा कि कई लोगों ने तो ज़मीन खरीदने का भी सपना देख लिया था इसी CLS फार्मिंग के ज़रिए। तो मैं ये बार बार कहता हूँ, किसी भी अर्निंग ऐप के झांसे में ना आए दोस्तों, क्योंकि निश्चित रूप से सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को बर्बाद करने का एक माध्यम है। आप स्वयं सोचिए, एक जगह पे आप जाते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, दुकानदार आपको 1 रुपये कम रहने पर सामान नहीं देता है ना? उतना सामान की मात्रा वो निकाल लेता है, वो कर देता है ना? अगर इस प्रकार की कोई स्कीम रहती तो बैंक या गवर्नमेंट किसी प्रकार की ऐसी स्कीम या पोस्ट ऑफिस वाले कोई स्कीम चला करके क्या फ़ायदा न दे देते? हास्यास्पद है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें अपने आप में अगर फैलती हैं तो अपने आप में हास्यास्पद है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आज सिपाही भर्ती का पेपर है। सिपाही भर्ती का आज द्वितीय चरण का पेपर है। कल फर्स्ट फेज़ हुआ था। फर्स्ट फेज़ में कई ऐसे लोग पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले से 155 लोगों की गिरफ्तारी हुई और बहुत से ऐसे हैं जिनको पुलिस छिपा रही जिनके विषय में, लेकिन वो भी धराएंगे ज़रूर। देखिए, कहीं भी किसी भी परीक्षा, अब कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें सेंधमारी की कोशिशें होती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि हर साल भर्ती निकाली जाए और सेंधमारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एक बार अगर देखिए, अब जैसे आसपास के क्षेत्रों में लोग पकड़े गए, निजी मुचल के छोड़ दिया गया। छोड़ क्यों दिए? इनकी मरम्मत करिए ताकि आगे के समय में ये कभी इस प्रकार की हिमाकत, हरकत या बदतमीजी करने की कोशिश न करें। समझ रहे हैं ना? परीक्षा, एक तो देखिए उन अभ्यर्थियों के साथ में साफ साफ अन्याय होता है। साफ साफ ये अन्याय होता है दोस्तों, जो तैयारी करके आते हैं और उनके साथ में इस प्रकार का धोखा हो जाता है। हालांकि कल के पेपर के आउट होने की कोई ऐसी सूचना नहीं है और न ही सक्रिय आई पुलिस और STF, तो जिसके चलते पेपर आउट तो नहीं होने पाया, बच गया पेपर साफ साफ। और कल का जो पेपर हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देखिए कल ही बहुत से लोगों ने दावा किया, लेकिन जब तक मैं कोई चीज़ मिलान नहीं कर लेता नहीं मानता हूँ। मेरे ही जो नोट्स बनाए गए हैं, उस नोट्स से, ये है थिंक टैंक, ये है मेहनत, है ना? तो उस नोट्स से निश्चित रूप से हमने जो आपसे वादा किया था, प्रश्न आए थे और
इस बारे में हमारे पास बहुत से युवाओं ने मैसेजेस किए कि सर थैंक्स आपका, हम एग्ज़ाम दे के जा रहे हैं, आपने जो शानदार नोट्स बनाया था उससे निश्चित रूप से 100% प्रश्न आया और इसके लिए हम आपका आभारी हैं। हमने कहा देखिए, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आप सभी का परिश्रम जो आप लोग पूंजी बना कर के रखे हुए हैं दोस्तों, हमारे लिए यही हमारे लिए सबसे बड़ा मंत्र है, ठीक है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सबका स्नेहिल बंधन बना रहे निश्चित रूप से, बस हमें यही चाहिए। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से आप लोगों के साथ आप है ना, हर स्थिति में मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं ये आपसे अपेक्षा भी करूँगा कि आप भी हमारे चैनल का सहयोग करते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर युवाओं का कोई आवाज़ युवाओं की बन रहा है तो हमारे चैनल के माध्यम से बना जा रहा है, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हम सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। बीएड की जीत की लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि बीएड को सम्मिलित होने से कोई भी माई का लाल नहीं रोक पाएगा। बीएड अब एंट्री करने जा रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की फिर से वापसी हो रही। बीटीसी कोर्स को समाप्त करवाया जा रहा है। बीटीसी कोर्स अब अगले सत्र से किसी भी प्रकार से एडमिशन नहीं होगा। आने वाले समय में आप स्वतः देख लीजिएगा। बीटीसी कॉलेजेस पे ताला लगने वाला है। बीटीसी कॉलेज को कहा गया है कि दूसरा विकल्प आप चुनिए, और जाहिर सी बात है कि दूसरा विकल्प उनके पास सिर्फ बीएड की मान्यता लेने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि देखिए, बीएड एक संपूर्ण कोर्स है। जो माध्यमिक को पढ़ा सकता है वो प्राथमिक को भी पढ़ा सकता है। बहुत से लोगों की इसी बात को लेकर के आपत्ति रहती है। बहुत से लोग इसी बात को लेकर के आपत्ति करते रहते हैं कि अरे यार, हम कैसे करें, हैं बीटीसी कर लेते तो प्राइमरी के टीचर बन जाते। प्राइमरी का सबसे बड़ी चीज़ ये, बीएड आप कर लेंगे तो आप प्राइमरी का भी भर पाएंगे, है ना, सभी कुछ भर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की फटकार कि 6 वाले भी तो प्राथमिक कक्षाओं के ही रहते हैं, तो 6 से 12 तक वो पढ़ा ले रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा कारू का खजाना छिपा के रखते हैं आप प्राइमरी वाले में। इसके बाद ही पूरी तरीके से सरकार को राहत मिल गई और गवर्नमेंट निश्चित रूप से अब बीएड को फिर से सम्मिलित करने जा रही है। कोर्ट का भी आभार है, क्योंकि कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर उस समय दिया हुआ था निर्णय, और अब जब एनसीटीयू ने अपना हलफनामा दे रखा है तो जाहिर सी बात है, आप में से जिनको विश्वास न हो, आप एनसीटीयू के पास एक ही लगा दीजिए आरटीआई, और आरटीआई लगा करके आप पूछिए। अब पूछ करके फिर हमें बताइए कि क्या ये बात सच है कि नहीं। अब रही बात ये कि इसकी घोषणा होने में इतना लेट क्यों हो रहा है, तो भर्तियाँ कहाँ आई दोस्तों। पहले नया आयोग आ जाने दीजिए, नया आयोग आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद में आपको स्वतः रंगत दिखेगी। बोलने वाली बात ही नहीं है। मैंने तो हमेशा आप लोगों से यही चीज़ कहा है, बोलने वाली बात नहीं है। आप लोग स्वतः इसका परिणाम देख लीजिएगा और उसके पश्चात फिर बात कीजिएगा। मैंने देखिए, और एक चीज़ और कि नए आयोग के गठन में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो राजनीति चरम पर है दोस्तों, आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, है ना। सपा में भी भगदड़ मची हुई है और विपक्षियों में भी भगदड़ मची हुई है, जहां अब इनके द्वारा एक झूठा किसान आंदोलन भी खड़ा किया गया है। इसलिए खड़ा किया गया क्योंकि ये इतना ज़्यादा डर गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत ले जाए। और इस प्रकार की स्थितियाँ भी बन रही हैं, क्योंकि देखिए देश के सबसे बड़े मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से विपक्ष में कोई मजबूती नहीं दिख पा रही। विपक्ष की एकता को एकत्र करने वाले नीतीश कुमार भी भाग आए, कमलनाथ के भी आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मतलब चचा शिवपाल यादव भी आ सकते हैं भाजपा के साथ। तो मतलब देखा जाए तो एक तरीके से जो ये चल रहा है, हालांकि ये राजनीति है, राजनीति वाले अपना क्या करते हैं उससे मैं नहीं मतलब। हमारे साथ में विभिन्न वर्गों के लोग जुड़े हैं, इसलिए ये ना सोचे कि हम किसी पार्टी विशेष की पैरवी कर रहे हैं। मैं सीधे तौर बोलता हूँ, मैं प्रतियोगियों के हितों की बात करता हूँ। मेरे लिए प्रतियोगी अहम है। प्रतियोगियों का इस समय जिस प्रकार से
शोषण हो रहा है उसकी मैं निंदा करता हूं सीधे तौर पे, क्योंकि प्रतियोगी कब से इंतज़ार कर रहा है कि एलटी की वैकेंसी निकलेगी, इसकी वैकेंसी निकलेगी, उसकी वैकेंसी निकलेगी। इन एक नया आयोग गठित करने में इनको इतना टाइम लग रहा है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अरे जितने आवेदन पड़े हैं फटाफट आप करके फुर्सत करिए। अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहा है, अभ्यर्थियों के पास में समय का अभाव है, धीरे धीरे ओवरएज की और लोग बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के कार्य करके क्यों उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अधिकारियों के हवाले से आप लोग अब शिकायत मत करिएगा, हम लोग खुद समाधान में लगे हैं। और उन लोगों ने मार्च के पहले सप्ताह में वादा किया है कि हम लोग हर हाल में गठन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे, नया आयोग आ जाएगा और कैलेंडर जारी हो जाएगा। तो इनको हम लोग देखिए, वैसे भी आपको बताना चाहूँगा, आज हो गई 18 तारीख, तो 18, 10, 28, 29, 11 दिन समथिंग बचा हुआ है फरवरी। तो उसके पश्चात मार्च ही स्टार्ट हो जाएगा, और मार्च में नहीं हुआ तो फिर इसके लिए हम लोगों के पास में भी एक उपाय है, उस उपाय का समाधान हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए, एक याचिका भी पड़ चुकी है कोर्ट में इस माध्यम से कि नए आयोग के गठन में इतनी देरी हो रही है, जो लोग ओवरएज होंगे उसके विषय में शासन बताए कि उसके लिए आप क्या करेंगे। क्योंकि वहाँ पे हमें लिखित में जवाब चाहिए, हम किसी भी प्रकार से हम लोग बहानेबाजी नहीं करने देंगे। युवाओं के हितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एक हाजिर जवाब वकील होने के नाते मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है इस पर जीत हमारी तय है। आप में से जो भी बंधुवर चाहते हैं कि उन्हें, है ना, 2016 या 2021 में अगर उन्होंने पेपर दिया है तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें। अगर नोट्स लेना है तो, और दस्तावेज भेजने हैं, दस्तावेज भेज के आपको याची बनना है, या हियरिंग शुल्क मार्च का आप लोग अभी से जमा करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि इस बार फाइनल हो जाए। और लेट जितना आप करेंगे पक्का ही अपना नुकसान है। शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम बम्पर आने वाला है, तैयार हो जाइए। आप सभी को स्वतः दिखेगा कि हम लोगों ने कितना परिश्रम किया है। उस परिश्रम का आपको पॉजिटिव वे में रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य मैसेज करके बताएं, हमारे पास में मैसेज करें। हमने कमेंट इसलिए ऑफ नहीं किया है, हमने कमेंट होल्ड पे रख दिया है। जो कमेंट हमें ठीक लगते हैं उनको हम रिव्यू कर देते हैं, उनको हम अप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं। और जो लोग भद्दे कमेंट करते हैं उनके खिलाफ FIR कर देते हैं। ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।